हेलो ट्रेनीज। आज हम बात करेंगे ब्लैक स्मिथी में ही हम जो फोर्जिंग क्रिया होती है और फोर्जिंग क्रिया में जो प्रयोग किए जाते हैं हमारे औजार। तो आज हम क्लास में आपको बताने जा रहे हैं कि जो ब्लैक स्मिथी में प्रयोग किए होने वाले औजार हैं उन औजारों के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। तो पहला दिया गया है हमारा एनविल। ये स्मिथी शॉप का बहुत ही मुख्य औजार है। जो भी ठोकने पीटने का कार्य किया जाएगा वो सबसे ज़्यादा एनविल पर ही किया जाएगा। एनविल के बाद में है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है चपटा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वेज ब्लॉक। स्वेज ये किसी भी गर्म धातु को या ठंडी धातु को आकार प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद में है सेट हैमर। सेट हैमर हमारा स्मिथी शॉप का एक मुख्य औजार है। नेक्स्ट है सिंडासी। सिंडासी को गांव की भाषा में हम सड़सी कहते हैं। सिंडासी का कार्य होता है कि गर्म धातु को पकड़ने में ये सहायता करती है, या ठंडी अवस्था में भी हम सिंडासी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि सिंडासी से पकड़ने से हमारे हाथ की सुरक्षा बनी रहती है। हाथ जलेगा नहीं या हाथ पर हमारे हैमर की चोट नहीं लग पाएगी। नेक्स्ट है बीक आयरन। बीक आयरन ये नुकीले टाइप के बने होते हैं। इन पर भी ठोकने पीटने का या मोड़ने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है हैमर। हैमर तो जानते ही होंगे आप लोग कि ब्लैक स्मिथी में जो हैमर प्रयोग किए जाते हैं वह 1.5 किलोग्राम से लेकर और 10 किलोग्राम तक के हैमर प्रयोग किए जाते हैं। पंच का प्रयोग भी स्मिथी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा सुराग करने का भी कार्य किया जाता है और पंच से डॉट लगाने का भी कार्य किया जाता है। डॉट पंच भी उनके पास रखा जाता है स्मिथी के पास, यानी कि कई प्रकार के पंच उसके पास रहते हैं। नेक्स्ट है छैनिया। छैनिया स्मिथी शॉप का मुख्य एक औजार है, क्योंकि छैनी से ही काटने का कार्य किया जाता है। हैमर के द्वारा इस पर स्ट्राइकिंग की जाती है और छैनी के द्वारा कटिंग की जाती है। जैसे पत्ती काटना है या फिर रॉड काटना है या कोई भी धातु को काटना है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का कार्य है किए हुए होल को शार्प करना, या मतलब बहुत चिकना करना, या आड़ा तिरछा उसमें सुराग हो जाता है उसको सीधा करना। या ड्रिफ्ट का कार्य है कि कोई भी रिवेट या कोई नट बोल्ट फंसा हुआ है उसको निकालना। ड्रिफ्ट जो है होल की बिल्कुल एक्यूरेसी को शुद्ध कर देती है। नेक्स्ट है स्वेज। स्वेज का कार्य है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्वेज पे भी हम ठोकने पीटने का कार्य करते हैं। लेग बाइज, इसका भी कार्य यही है कि कोई भी धातु को हम इसमें पकड़कर इस पर हैमर के द्वारा ठोकने पीटने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फुलर। फुलर का भी कार्य इस पर कि किसी भी धातु को रखकर इस पर ठोका पीटा जाता है। इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनविल क्या होता है। ये जो एनविल है हमारा, इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है एक एनविल है ये, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं ये एक एनविल बना हुआ है। एनविल के जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, इसको प्रीचल होल कहा जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट दूसरा होल बड़ा वाला होल है, वह है हार्डी होल। हार्डी होल के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आईटीआई में भी और अन्य परीक्षाओं में भी। फेस तो जानते ही हैं, जिस पर जो सबसे चौड़ा भाग होता है वह ऊपर का, जिस पर ठोकने पीटने का कार्य किया जाता है, फेस है। टेबल, यहाँ पे किसी भी धातु को रखकर कटिंग की जा सकती है या उसमें मोड़ लाया जा सकता है। नेक्स्ट है नुकीला भाग, जो गाय के सींग की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बीक।
इसको वीक कहा जाता है। इस पर रखकर किसी भी रॉड को, गोल रॉड को या पत्ती को, किसी भी चीज़ को मोड़ा जा सकता है, गोल किया जा सकता है। राउंड में छल्ला बनाना होता है या रिंग बनाना होता है तो इसी पर किया जाएगा। नेक्स्ट है एनविल। ये बहुत इम्पोर्टेंस बिंदु हैं। एनविल कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक होती है। ये जो एनविल बनी होती है वह कास्ट स्टील की होती है, याद करके जाना है आप लोगों को। एनविल कास्ट स्टील से बनी होती है। बाज़ार में एनविल 50 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक भार में मिलते हैं, लेकिन 150 किलोग्राम वाला जो हमारा एनविल है अधिक प्रयोग में लिया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला एनविल कौन सा है, तो 150 किलोग्राम वाला। नेक्स्ट है हमारा स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक मैलिएबल कास्ट आयरन, बहुत इम्पोर्टेंस है। स्वेज ब्लॉक की धातु कई बार पूछी गई है कि स्वेज ब्लॉक किस धातु का बना होता है, तो कास्ट आयरन का तो होता है, लेकिन मैलिएबल कास्ट आयरन का बना होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? स्वेज ब्लॉक का। स्वेज ब्लॉक का जो प्रयोग करेंगे हम वो अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में करेंगे। नंबर 3, इसके क्षेत्र में गर्म लोहे को डालकर मोड़कर विभिन्न आकृति बनाई जा सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आकृतियों को बनाने के लिए हम स्वेज ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। कई जैसी आकृति बनानी होती है वो बना सकते हैं। बाज़ार में 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक के वर्गाकार यानी चौकोर स्वेज ब्लॉक उपलब्ध हैं। नेक्स्ट दिया गया है 5वां बिंदु इसका, इसके कार्यतल। कार्यतल का मतलब काम करने वाला तल, धरातल, काम करने वाला तल की ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर कर लेनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर ऊंचा होगा तो आसानी से हम इस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, आसानी से हम इस पर कार्य कर सकते हैं, कार्य करने में सुविधा रहेगी। स्वेज ब्लॉक का चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, यह है स्वेज ब्लॉक। इस आकृति का स्वेज ब्लॉक बना होता है। इसमें होल दिए गए हैं छोटे बड़े, तो इनमें होल में हम किसी भी गोल जॉब को बना सकते हैं। फिर हमें आयताकार जॉब बनाना है तो आयताकार, या वर्गाकार जॉब बनाने हैं या वर्गाकार आकृति प्रदान करनी है किसी धातु को, तो वो भी की जा सकती है। इसी प्रकार से बड़े होल भी दिए गए हैं, राउंड वाले, गोल वाले। बाकी बाहर की इसकी बॉडी पर बाहरी आकृति बनी हुई होती हैं। इन आकृतियों में हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठोक पीट कर या फिर प्लास्टिक अवस्था तक प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके। स्वेज ब्लॉक का अभी आपको बताया गया था कि गर्म लोहे को डालकर मोड़कर विभिन्न आकृति बनाई जाती हैं। ये याद रखना है स्वेज ब्लॉक का कार्य क्या है, तो गर्म लोहे को डालकर मोड़कर विभिन्न आकृति बनाई जाती हैं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले बताएंगे आप लोगों को, और बाकी आप लोग तैयारी करें।